बाद जशी मॅच सुरू होईल आपल्या कानावरती पुन्हा एकदा एक गोड मधुर आवाज येईल, आगे की कहानी और यासीन भाई मर्चंट की जुबानी। धन्यवाद नरेश सर। खेडेकर 11 चिकणी विपक्ष श्रेया 11 थर्ड। चला लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे। वेळ दौडायचा नाहीये, अन्यथा इथे वारंवार मला मेसेज येतोय, कारण आज पहिल्याच सामन्यामध्ये पेनल्टी दिली होती। 12वा खेळाडू आलेला आहे खेडेकर 11 रोड या संघाचा। संघ मालक सन्माननीय भावेशजी खेडेकर आणि त्याच वेळेस त्यांच्या विरोधात खेळणारा संघ श्रेया 11 थर्ड, त्यांचे संघ मालक सन्माननीय विकी खोपकर आणि सुजल शिंदे यांचे हे संघ। आणि आताच मी म्हटल्याप्रमाणे हे संघ मालक फार महत्त्वाचे आहेत टेनिस क्रिकेटसाठी। या संघ मालकांनी फार मोठं कार्य केलेलं आहे, कारण वेगवेगळ्या विभागातून वेगवेगळ्या गावातील खेळाडूंना आपल्या संघामध्ये खेळण्यासाठी त्यांनी स्थान दिलं आणि या खेळाडूंना आपलं नाव मोठं करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे। तर विकी खोपकर आणि सुजल शिंदे यांचे मनपूर्वक आभार, त्याचप्रमाणे भावेश खेडेकर आपले सुद्धा मनपूर्वक आभार। एक संघ आपण पाहतोय रोहा तालुक्यातील रोठ या गावचा आहे आणि एक संघ हा अलिबाग तालुक्यातील थळ या गावचा आहे। तर सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, YouTube के जरिए से जो भी क्रिकेट के दीवाने इस प्रतियोगिता से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। सुहास पवार अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं नागेश सीध, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आइकॉन के स्वरूप में खेलते हुए स्वस्तिक मात्रे। पहली गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी, लेग कटर गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की मगर फॉलो थ्रू में बैक टू द बॉलर खेला सीधा सुहास के हाथों में। पहली गेंद बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत, मगर नागेश सीध ने दूसरी ही गेंद के ऊपर आओ देखा ना ताओ स्विच हिट लगाकर उस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। आया है राजा लोगो रे लोगो राजा। नागेश सीध का यह स्विच हिट था या स्वीट हिट था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, छक्के के साथ आगाज किया है, शुरुआत की है। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर फिर से एक बार ललचाया था और इस मरतबा अपने उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था, रफ्तार में थोड़ा सा धीमापन यहाँ पे नजर आया। बल्लेबाज नागेश सीध इस मरतबा पूरी तरीके से चक गए हैं। पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज, अगर आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा। ये लीजिए फिर से एक बार नागेश बरसे है, बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उस गेंद को मिडल ऑफ द बैट करते हुए डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेल दिया है फिर से एक बार 6 रन के लिए। ही मर्द मराठ्याची फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। कासार खानावळ प्रोप्रायटर प्रतीश कासार। नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। आगाज लाजवाब हो चुका है श्रेया 11 थर्ड की जानिब से नागेश सीध। स्ट्राइकिंग एंड पर इस मरतबा लॉफ्टेड कवर ड्राइव कवर के ऊपर से उड़ाया है। शॉट कवर में फील्डर जरूर तैनात थे, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, उस गेंद तक पहुंचते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं सुहास पवार, एक जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी, मगर एक लोकल बॉय नागेश सीध उनके छक्के छुड़ाते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं।
ये लीजिए फिर से एक बार उल्टे हाथ से, फिर से एक बार लाजवाब स्ट्रोक, स्विच हिट, अल्टी पल्टी उल्टा पल्टा कुछ भी कहे, मगर इस मर्तबा रन मिलेंगे पूरे 4। पाहुनी मौका हा मारलाय चौका. तेजस्विनी शिपिंग प्रोप्रायटर सचिन जुगे यांचा सनसनीत चौका. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 छक्के 1 चौके के सहायता से 18 रन जोड़ लिए हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। नागेश सीध ने धमाका किया है। नागेश सीध हालांकि नेचर से, स्वभाव से बहुत ही शांत मिजाज के हैं, मगर बल्लेबाजी जब भी करते हैं तो तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, मैदान में तूफान लाकर खड़ा करते हैं। और इसीलिए दोस्तों अक्सर मैं उनके लिए कहता हूं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में उनके हुनर बोलते हैं। आज नागेश सिद्ध का हुनर यहां पे बोल रहा है। नागेश सिद्ध ने छक्के छुड़ाए हैं सुहास पवार के। पहले ओवर में 18 रन यहां पे जुटा लिए हैं। पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर स्वस्तिक मात्रे अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का। अब खेलने के लिए तैयार है निशी कर्णेकर। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया है। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर थे, वहां पे थोड़ी सी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और अंपायर जी का नो बॉल का इशारा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं और यहाँ पे शायद स्टेप आउट हो चुके हैं और इसी वजह से नो बॉल करार दिया है। कुल मिला के 3 रन यहाँ पे मिलेंगे। फ्री हिट भी रहेगा, उसी के साथ एक गेंद और करनी पड़ेगी। एक ही गेंद पर बहुत सारा नुकसान होता हुआ रोट टीम का। खेड़ेकर 11 रोट यहाँ पे फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावेश खेड़ेकर उनके टीम के ओनर। निशी कर्णेकर भी एक कमाल के गेंदबाज है, शानदार ऑलराउंडर है। जी हाँ, इस मरतबा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने परों को खोला है और इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। नागेश सिद्ध ने पहले ही यहाँ पे जोरदार आक्रमण किया है। जी हाँ, इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला था स्वस्तिक मात्रे ने। बैक टू द बॉलर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और फ्री हिट का यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। फिर से एक बार निशी कर्णेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, उसे हालांकि हुक करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, बाल बाल बच गए क्योंकि शॉट मिड विकेट की दिशा में खाली क्षेत्र होने की वजह से कैच लपकने का यहाँ पे कोई मौका नहीं है। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, मगर स्वस्तिक मात्रे अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि स्वस्तिक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो जानते हैं 4 ओवर का ये मुकाबला है, मगर नागेश सिद्ध ने अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में यहाँ पे जो शुरुआत की है, काबिल तारीफ। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पे साफ झलक रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और फिर से एक बार अंपायर जी का नो बॉल का इशारा। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा इस मर्तबा नागेश सिद्ध को। नागेश सिद्ध अब यहाँ पे तैयार होंगे फ्री हिट के लिए। किसी भी तरह का आउट होने का यहाँ पे खतरा नहीं है। हाँ, रन आउट होने का खतरा जरूर हो सकता है। जी हाँ, जोरदार ताकत से प्रहार गया था मगर मिस टाइम कर गए थे। गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इस फ्री हिट में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। देखिए, जब भी यहाँ पे फ्री हिट खेलने का मौका मिला, बल्लेबाजों को खामोश कर दिया है निशी ने। मगर कुछ खराब गेंदें भी इस ओवर में हमें देखने को मिली, नो बॉल के रूप में, वाइड बॉल के रूप में, मगर बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित किया है। पहले ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक आए थे
जी हाँ, इस मरतबा स्वस्तिक मात्रे ने हालांकि खेलना कहीं और चाहा था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सीला लिया और फ्लाइंग स्लीप में एक आसान सा कैच और उसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ स्वस्तिक मात्रे बैक टू द पॅव्हिलियन। संधी साधूनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। सागर टुरिस्ट होम प्रोप्रायटर सन्माननीय संचित खोपकर यांची बळीची टाळी। सरकार कोणी केलंय मार्केट जाम, सरकार कोणी केलंय मार्केट जाम, सरकार कोणी करतंय मार्केट जाम, सरकार कोणी केलंय। स्वस्तिक मात्रे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं थर्ड टीम की जानिब से आदिल कुरैशी। आदिल कुरैशी भी एक जाने माने खिलाड़ी है, लोकल बॉय है। याच दरम्यान सन्माननीय आत्माराम बेलोसे यांना विनंती आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। सन्माननीय आत्माराम बेलोसे ज्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा नारळ वाढवण्यात आला होता आणि दरवर्षी सालाबादप्रमाणे नारळ फोडण्यात येतो, ते सन्माननीय आत्मारामजी आपण कृपया करून व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार सफल गेंदबाज निशी कर्णेकर। ये लीजिए पहली गेंद, आदिल कुरैशी ने आउट देखा ना था, बिल्कुल बेझिझक बेधड़क यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ही मर्द मराठाची फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। कासार खानावळ प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन। स्लोवर वन गेंद मगर उसे परख लिया था, पहचान लिया था, रीड फ्रॉम द रिस्ट अक्सर कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए चुराया, 1 रन और चुराया। आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन चुरा लिया। ये दोनों भी खिलाड़ियों ने आपस में वक्त गुजारा है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे का नेचर स्वभाव वो जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा है, एतमाद है और इसी वजह से दूसरा रन देखते देखते उन्होंने चुरा लिया। यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे सुहास पवार ने, इस ओवर में निशी कर्णेकर ने 15 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 16.50 के औसत से 33 रन। बहुत ही शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर संपली। हॉटेल साईदीपचे मालक सन्माननीय प्रदीप मुकादम यांच्याकडून ओव्हर संपली। अब यहाँ पे जो अंतिम 2 ओवर है वहां पे गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा, किफायती गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों के ऊपर रोक लगानी होगी, विकेट चटकाने होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा ये मैच। बहुत ही बड़ी रनों की संख्या यहाँ पे नजर आएगी। 4 ओवर का ये मुकाबला है, 16.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, आशीष खेरटकर। आशीष कनौजिया एज आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। आशीष अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। मुंबई से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है। एज अ ऑलराउंडर के रूप में अक्सर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी और उसके साथ अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने टीम को अच्छा योगदान दिया है और बहुत सारी जीत भी यहाँ पे उन्होंने अपने टीम के लिए दिलाई है। वही आशीष कनौजिया राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद मगर उसे स्वैप किया है, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात निशी कर्णेकर के रूप में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, हालांकि ऐसा लग रहा था पहले नजर में कि वो ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी,
क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा सा खराब था और गेंद हालांकि वहां से टर्न होकर दूसरी जानिब जा रही थी, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, समय सूचकता निशी करने कर की अपने आप को संभाला और फौरन उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और इसी वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। आशीष कनौजी अगली गेंद फुल टॉस कर गए, मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। नागेश सिंह जैसी बड़ी मछली जाल में, लेग स्टंप पर फुल टॉस थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। डांसिंग डाउन द विकेट आगे निकल गया है और इसी वजह से गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। नागेश सिंह बैक टू द पैवेलियन। आशीष कनौजिया ने काफी प्रभावित किया है। पहली 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए और एक सेट बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज जो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, नागेश सिंह, उन्हें डगआउट का रास्ता दिखाया है। इसी वजह से दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। आशीष अपने आप को सिद्ध करते हुए, इसीलिए दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अपने आप को पहले सिद्ध करो। ये प्रेक्षक, ये माय बाप, क्रिकेट के रसिक आपको प्रसिद्ध करेंगे। आशीष की तारीफ तो बनती है, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी, शानदार वापसी। ऐसा लग रहा था ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर जा रहा है, मगर आशीष ने फिर से एक बार मजबूत पकड़ प्रस्थापित की है इस मैच के ऊपर। इस बीच नए बल्लेबाज अजिंक्य मात्र स्ट्राइकिंग एंड पर आशीष का सामना करेंगे। जी हाँ, ये लीजिए पहली गेंद, आओ देखा ना था, फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद हाई बैकलिप के साथ उस गेंद के नीचे आए, जोरदार प्रहार किया और यहां पे जुटा लिए है पूरे आधा डजन रन। के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार सनसेक्स की तरह उछलती हुई। ये लीजिए, वाह भाई वाह, अजिंक्य क्या कहने, मात्र 2 गेंदों में 2 छक्के, 600 के स्ट्राइक रेट से यहां पे खेल रहे हैं। मसला ये नहीं कि मसले का हल कौन करे, मसला तो ये है कि सबसे पहले पहल कौन करे। अब यहाँ पे आशीष को ही पहल करनी पड़ेगी। बैक टू बैक 2 छक्के आने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आया, मगर इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद मिस कर गए। ताकत का इस्तेमाल था, मिस टाइम, और इसी वजह से अपने आप से नाराज है। आज इनके मात्रे ने होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी की थी। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन। आशीष का ये ओवर काफी अच्छा घट रहा था, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, मगर अंजाम बहुत ही खराब यहाँ पे देखने को मिला। मगर फिर भी उन्होंने इस ओवर में एक सफलता अपने नाम की है और 14 रन खर्च किए हैं। यानी पहले 2 ओवर के मुकाबले में कुछ अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में 15 रन, तीसरे ओवर में 14 रन। यानी रनों की संख्या का ग्राफ धीरे धीरे यहाँ पे ढलान पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अंतिम 6 गेंदें, अंतिम 1 ओवर फिर से एक बार जब से स्टार्ट होता है, चलते हैं हम डीजे मास्टर के पास। डीसीबी ग्रुप काशीद आयोजित काशी चषक 2023 पर्व 5 च्या निमित्ताने उपस्थित मान्यवर, बक्षिसाचे संघ, खेळाडू व खेळामध्ये जाण आणणाऱ्या क्रिकेट प्रेमी रसिकांचे आंबेगाव टायगर, सुशांतदादा जाधव आणि प्रतीक बेलोसे यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत। चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं यश पाटिल, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर आदिल कुरैशी,
और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अजिंक्य मात्रे ने 3 गेंदों का सामना किया, 2 छक्कों की सहायता से 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि आदिल कुरैशी ने 1 छक्के की सहायता से अपनी टीम के लिए अब तक 9 रन जोड़े हैं। जी हां, यॉर्क करने का प्रयास, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेला है, मगर क्या कमाल की फील्डिंग, ऑस्टैनिशिंग, आश्चर्यकारक, अचंभित करने वाली फील्डिंग अपने टीम के लिए। तकरीबन 4 रन यहां पे बचाए हैं। कमाल की फील्डिंग, एक ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को टैप किया था, सीमा रेखा के अंदर ढकेल दिया था, और इसी वजह से जहां पे 6 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 ही रन पर बल्लेबाज आदिल कुरैशी को संतोष करना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन, 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। यश फिर से एक बार, आहा, ऑफ कटर गेंद बिल्कुल चक गए, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में। आदिल कुरैशी बैक टू द पैवेलियन। यश को यश मिलता हुआ, हालांकि उनके साथी संग सहकारियों ने भी उन्हें काफी सहयोग दिया है, क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में एक अभी जो एफर्ट हमें देखने को मिला, जिस तरह से उस छक्के को सेव किया, वहां से आत्मविश्वास यहां पे गेंदबाज यश का बढ़ता हुआ। दूसरी ही गेंद पर आदिल कुरैशी जैसे बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। 2 गेंदों में यहां पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया ये ओवर अब यहां पे घटता हुआ यश पाटिल द्वारा, मगर इस बीच आदिल कुरैशी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज समित्र म्हात्रे बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और ये भी तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये भी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा सकते हैं, मगर हवा के खिलाफ किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, किस तरह से यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी होंगी, ये देखना भी मजेदार होगा। यश इस मर्तबा राइट आर्म राउंड विकेट, आहा, जड़ में डाल दिया था और उसे ढीले हाथों के साथ पुश किया था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। खाली क्षेत्र होने की वजह से 1 ही रन यहां पे मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 50 रन, 50 अप, 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 50 का आंकड़ा लगने के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम के हौसले बुलंद होते हैं, उनका आत्मविश्वास यहां से बढ़ता है। जी हां, खड़े खड़े इस मर्तबा वॉरिजेंटल स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर यश के क्या कहने, यश ने पूरी तरीके से फासा पलट दिया है। 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं, 1 बल्लेबाज को चलता किया है। अंतिम ओवर स्लॉग ओवर जारी है, धमाकेदार बल्लेबाजों के सामने इस तरह का प्रदर्शन। ओहो, मगर कितनी देर तक अजिंक्य को यहाँ पे बांध कर रखोगे? अजिंक्य ने अपने हाथ खोले हैं, अपने कंधे को खोलते हुए फिर से एक बार जोर आजमाइश करते हुए गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ही मर्द मराठ्याची फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार कासार खानावळ, प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग। अजिंक्य 12वें खिलाड़ी के रूप में मेरे या राइट साइड में बैठे रहते थे, हमें नाम बताने के काम करते थे, मगर देखिए इस खिलाड़ी की मेहनत, इसका जज्बा देखिए, इसका जुनून देखिए, आज कहां से कहां आ चुका है। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज के रूप में अपने टीम में अहम रोल यहां पे अदा करते हुए। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और दर बदर पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। यह खिलाड़ी इतिहास बदलता हुआ, इस खिलाड़ी को मैंने बहुत ही लंबे अरसे से देखा है। टीम में चांस मिले या नहीं मिले, उनके पीछे पीछे जाना, बैट को संभालना और उनके नाम में बताना, यही उनका काम था। मगर इस मरतबा अजिंक्य देखिए फिर से एक बार हुक करने की कोशिश कर रहे थे। क्या यहां पे रनआउट होने का खतरा था? जरूर था, मगर बाल बच गए हैं। मगर इस देखते देखते यहां पे ओवर की भी समाप्ति।
4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में यश पाटिल ने खासा प्रभाव डाला है, मैच में वापसी दिलाई है। इस गेंदबाज की वजह से इस मैच में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है। अगर मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने खर्च किए हैं मात्र 10 रन, 1 विकेट भी चटकाया है। रनों की संख्या का ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ ही दिखाई दिया। एक लाइन अप करके आए, मैदान से जब बाहर आओगे तो एक लाइन से बाहर आना है आपको। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है, मेरे गुणलेखक जी बताते हुए 57 रन, 57 रन ऑन स्कोर कार्ड। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, जब तक यहाँ पे फील्डिंग सजाई जाती है और जब तक ये मैच स्टार्ट होता है, तब तक फिर से एक बार मैं थोड़ा सा लेता हूं अल्प विराम और यहां पे दावत देना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त नरेश ढोमे सर को। धन्यवाद। धुआधार यानंतर होणारा सामना लकी 11 संघाचे मालक निखिल कासार, मॅन फ्रॉम काशीद, आणि शिरसाट स्पोर्ट्स या संघाचे संघ मालक आहेत सन्माननीय अंबादास शिरसाट, आणि पारगाव तालुका आंबेगाव या गावचे खेळाडू असतील। आणि याच दरम्यान महाराष्ट्राचा एक बुलंद आवाज, गोड आवाज, सन्माननीय चंदू शेट्टे सर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी काशीद चषकामध्ये परवेश शेठ बेलोसे यांच्या माध्यमातून त्यांचे हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आणि आज ते लकी ठरलेत, कारण सकाळीच शर्यती पाहण्यासाठी गेलेले असताना परवेश शेठ बेलोसे यांची बैलगाडी प्रथम क्रमांकावरती आलेली आहे। वेल्डन भरत शेठ बेलोसे, अभिनंदन। येस, लकी माणूस आज सामने पाहण्यासाठी गेला होता आणि मागच्याच काही 2-3 दिवसापूर्वी फायनलच्या रेसमध्ये तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले होते आणि आत्ताच 2-4 दिवसानंतर लगेच आज प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरलेले आहेत। अभिनंदन भरत शेठ बेलोसे आणि त्याचप्रमाणे अभिनंदन परवेश शेठ बेलोसे। वळूया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये, आमच्या समवेत जोडलेले आहेत एक शानदार खुमासदार आवाज नरेश ढोमे सरांचा आपण ऐकणार आहात। धन्यवाद। थँक्यू। डीसीबी ग्रुप आयोजित काशी चषक 2023 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। क्रिकेटच्या या स्पर्धांचं शानदार आयोजन डीसीबी ग्रुपच्या माध्यमातून आणि तितकाच दर्जेदार खेळ। पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून षटकार, फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। कासार खानावळ प्रोप्रायटर प्रतीश कासार यांचा उत्तुंग षटकार।
आशिष आणि नयन जोडी मैदानामध्ये. आशिषचा झंझावात मैदानामध्ये बघतोय. विजयासाठी 58 धावांचं मोठं लक्ष. 24 चेंडूमध्ये 58 धावा बनवायच्यात आणि इथे सुरुंगाला बत्ती देण्याचं काम करतोय तो फलंदाज आशिष. षटकार चौकार ठोकत इरादा स्पष्ट बनवलेला आहे. मोठ्या धावांचं टार्गेट 5 चेस करायचं असेल तर मोठे फटकेच इथे आवश्यक आहेत. याबरोबरच फुल लेनचा चेंडू उडवला आहे आकाशामध्ये. क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही लेन पर्यंत. पाहायचे 2 धावा इथे आशिषला पुन्हा एकदा मिळतील. कव्हर ड्राईव्ह खेळायचा प्रयत्न केला मात्र आपण पाहिलं की चेंडू हवेमध्ये राहिला. कव्हर ड्राईव्ह चेंडू निश्चित बऱ्यापैकी जमिनीच्या समांतर जात असतो. इनसाइड आउट चेंडू तुम्ही हवेतून खेळू शकता मात्र इथे लॉफ्ट केला होता चेंडूला. तेवढंसं प्रॉपर पॉवर जनरेट केली नाही. धोका ठरू शकला असता आशिषसाठी मात्र बालंबाल बचावलाय तो. 2 धावा इथे धावफलक 12. पुन्हा एकदा इथे मिड विकेटला चेंडू जाईल. एक टप्पा घेत सीमारेषे बाहेर. चौकार. आशिषचा जल्लोष मैदानामध्ये आपण बघतोय. काय फलंदाजी केली आशिषनं पहिल्या षटकामध्ये. 2 चौकार 1 षटकार ठोकत तब्बल 16 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 58 धावांची आवश्यकता आहे. 15 धावांची आवश्यकता प्रत्येक षटका पाठीमागे हवी आहे तर सरासरीपेक्षा पुढे पोहोचताय तिथे खेडेकर 11. खेडेकर 11 रोठ विरुद्ध श्रेय 11 थळ या 2 संघामध्ये मॅच. थळ संघानं 57 धावा बनवलेल्या आहेत. मोठं टार्गेट समोर ठेवलंय आणि त्याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा. यानंतरची मॅच या ठिकाणी उद्घोषणा झालेली आहे. शिरसाट स्पोर्ट्स पारगाव विरुद्ध लकी 11 या दोन्ही संघांमध्ये मॅच होणार आहे. लकी 11चे संघनायक आणि शिरसाट स्पोर्ट्स पारगावचे संघनायक. आपण ताबडतोब मंचावरती टॉस इथे होणार आहे. निखिलजी कासार यांच्या माध्यमातून लकी 11 तर अंबादासजी शिरसाट यांच्या माध्यमातून शिरसाट स्पोर्ट्स हे 2 संघ इथे आपल्या स्पर्धेसाठी आज दाखल होत आहेत, पार्टिसिपेट होत आहेत. खास कोण होणार आता काशी चषक 2023 मध्ये. या सामन्यासाठी टॉस का बॉस हॉटेल जय बजरंग प्रोप्रायटर सन्माननीय पवन मुकादम यांच्याकडून टॉस का बॉस. नाद पाहिजे नादाशिवाय काही नाही रे. फक्त नाद पाहिजे. षटक क्रमांक पहिलं संपलेला आहे. धावफलकावरती 16 धावा 17 धावा. प्रसन्न पाटील आपण पाहिलं गोलंदाजी करताना. खरं तर शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये खूप छान कमबॅक बघायला मिळालं. इथे श्रेय 11 थळ संघाकडून प्रसन्न पाटील हा अपकमिंग स्टार आहे आणि असे अनेक दिग्गज स्टार तुम्हाला या दिवसामध्ये बघायला मिळणार आहेत. आज स्पर्धेची फायनल देखील बघायची. मागच्या 2 दिवसांमध्ये ज्या संघाने विजेतेपद मिळवलेले आहेत ते संघ पुन्हा एकदा आज मैदानामध्ये दाखल होतील. आज 8 संघ आहेत तर त्या 7 मॅचेस आणि त्यानंतर आपण सुपर 3 मध्ये सेमीफायनल आणि फायनल कव्हर करणार आहोत. आशिष पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंड वरती या हाफ वॉली घ्यायचा प्रयत्न केला मात्र झेल इथे ड्रॉप होईल. लॉंग ऑन वरून क्षेत्ररक्षक येत होता. खर तर पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा ठोकणारा फलंदाज आणि त्याला मिळालेले जीवदान निश्चित धोकादायक असतात. आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये स्वराज्याच्या इतिहासामध्ये देखील असे अनेक प्रसंग आपण पाहिलेले आहेत की एखाद्याला दिलेलं जीवदान ते त्याच्यासाठी काळ ठरलेला आहे. पुन्हा एकदा चेंडू आकाशामध्ये. लॉंग ऑन वरून क्षेत्ररक्षक तिथे येणार आहे. 1 धाव 2 धावा इथे प्राप्त होतील. पहिल्यांदाच 2 धावा घेत नयन जोशी खातं खोलतोय. 8व्या चेंडू मध्ये तो स्ट्राईक एंडला आपल्याला बघायला मिळालाय. 7 चेंडू आशिषने खेळलेला आहे. धावफलक इथे पोहोचणार आहे.
20 धावा, 20 ऑन बोर्ड. 16 चेंडू, 38 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, इथे पुल करण्याचा प्रयत्न, मात्र टायमिंग मिळालं नाही. 1 धाव प्राप्त होणार आहे. 15 चेंडू, 37 धावा. बहलोल खानाला जीवदान दिलं होतं प्रतापराव गुजर यांनी. सरसेनापती होते स्वराज्याचे प्रतापराव गुजर. छत्रपती शिवरायांनी आवडलं नाही, त्यांनी विचारलं की तुम्ही असं कसं जीवदान दिलं, तुम्हाला अधिकार कोणी दिले. परिणाम स्वरूप प्रतापराव गुजर यांनी नेसरीच्या घाटावरती बहलोल खानावरती हल्ला चढवला. 6 सरदारांना घेऊन 7ही जण मारले गेले. हा इतिहास आहे, धगधगता इतिहास आहे. इथे खराब क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा एक झेल सोडला होता आशिषचा, तर पुन्हा एकदा एक चेंडू मिस होतोय. 4 धावा सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणीत चौकार. पाहुणी मोका हा मारलाय चौका. तेजस्विनी शिपिंग प्रोप्रायटर सचिन जुगे यांचा सनसनीत चौकार. धावफलकावरती आपण बघणार आहोत. धावा असतील त्या 25 तर विजयासाठी 14 चेंडू 33 धावा. बहलोल खानाला ज्या प्रतापराव गुजरांनी जीवदान दिलं, बहलोल खानाच्या सैन्याकडूनच त्यांचा अंत झाला. किती भयानक असतात हे जीवदान. पृथ्वीराज चौहानची सुद्धा परिस्थिती काही वेगळी नाहीये. याबरोबरच खोलवर टप्प्याचा चेंडू. इथे या षटकामध्ये फलंदाजांना पूर्ण बांधून ठेवलंय गोलंदाजानं. गोलंदाज सुमित पत्रे. सुमेध गोलंदाज सुमेध पत्रेला आपण बघतोय. काय सुंदर सुंदर गोलंदाजी केली सुमेधनं. समोर आशिष असेल किंवा समोर नयन असेल, दोघांवरती त्याने हल्ला ठेवलेला आहे. परवेश बेलोसे सरांचं आगमन इथं होतं. या स्पर्धेचे आयोजक याचबरोबर पंचांचं बोट आकाशाकडे. आणि नयन जोशी इथे होईल बाद. पहिला धक्का पाटलांचा बैलगाडा. आहे बघा. 2 षटकं राहिलेत आणि टॉस लगेच झाला पाहिजे. जर ही 2 षटकं संपेपर्यंत टॉस झाला नाही तर मॅच 3 ओव्हरची होणार आहे. याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. पाटलांचा बैलगाडा आज घाटात झाला राडा. भरतजी बेलोसे पाटील यांच्या गाड्यानं आज फायनल जिंकली. खरं तर कालच परवेश सर म्हणाले होते की फायनल जिंकता आली पाहिजे. अजून फायनल जिंकलेली नाहीये. मात्र आज एका व्यक्तीचे पाऊल पडले पट्टीवरती आणि त्यांचं ते स्वप्न सुद्धा पूर्ण झालं. भरतजी बेलोसे पाटील यांचा गाडा आज नागाव अड्ड्यावरती पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला. त्यांना भरपूर शुभेच्छा. महाराष्ट्रामध्ये ही नवी संस्कृती आता रुजत आहे, डेव्हलप होत आहे. आणि अत्यंत सुंदर विवेचन केलं होतं डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी संसदेमध्ये की जर गोवंश जतन करायचे असेल, आपण गायीला माता मानतो, तर गायीचा वंश जर आपण जतन केला नाही तर तिला माता म्हणण्यास काहीच अर्थ नाहीये. आणि त्यासाठी तुम्ही बैलगाडा शर्यतींना परवानगी द्या. शेतीचं आधुनिकीकरण होतंय, शेतीसाठी यंत्र वापरली जातात, त्यामुळं बैलांचा वापर खूप कमी होतो. अशा पद्धतीनं ज्या ग्रामीण भागाची संस्कृती असलेल्या बैलगाडा शर्यती आपण जर सुरू ठेवल्या तरच गोवंश खऱ्या अर्थानं जतन होणार आहे. शेतकरी जोपासना करतील चांगल्या बैलांची, त्यासाठी चांगल्या गायींची जोपासना करतील ज्या देशी आहेत. आणि देशी गायींपासून अनेक इतरही फायदे खूप आहेत. त्यासाठी शर्यतींना परवानगी देणं महत्वाचं आहे. कोर्टानं देखील मान्य केलं, शर्यतींना परवानगी दिली. आणि अजून एक चांगली गोष्ट आपल्या समोर येते की ज्या पेटा संस्थेने ही बंदी घातली होती, चेंडू उंच आकाशामध्ये, इथे फलंदाज होईल बाद.
हॅलो. लकी 11 भिंगारी या संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक, चला आपण सुद्धा या लवकरात लवकर या. आणि संघ मालक निखिल कासार लकी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. शिरसाट स्पोर्ट्सचे कर्णधार प्लीज लवकरात लवकर या. चला मॅचला आपण सुरुवात होते. बैलगाडा शर्यती संदर्भामध्ये काही माहिती शेअर करत होतो मी. तर पेटा संस्थेनं न्यायालयामध्ये त्यांची पिटिशन दाखल केली होती की आपण या बैलगाडा शर्यतींवरती क्रूर आणि अमानुषतेचा त्यांनी ठपका ठेवत बंदी घालण्याची मागणी केली, ती स्वीकारली होती. मात्र त्याच पेटा संस्थेने आता न्यायालयाला एक प्रतिज्ञापत्र दिलेलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की महाराष्ट्र शासनाने जी आचारसंहिता ओहो लागोपाठचा दुसरा फलंदाज इथे होईल बाद. पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. सागर टुरिस्ट होम प्रोप्रायटर सन्माननीय संचित खोपकर यांची बळीची. धन्यवाद डीजे मास्टर. मी सन्माननीय अमितजी खेडेकर यांना विनंती करतोय सर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. अमितजी खेडेकर यांच्या शुभ हस्ते ते टॉस केला जाणार आहे. लकी 11 विपक्ष शिरसाट स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना होईल आणि त्यासाठी टॉस केला जातोय. इज कॉल. भिंगारी संघाचे संघनायक इट इज हेड आणि नाणेफेकीचा कौल हा शिरसाट स्पोर्ट्स या संघाच्या बाजूने लागलाय. सर्वात प्रथम निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. या स्पर्धेच्या माध्यमातून कधी खेळण्याचा इथे योग आलेला आहे? प्रथमच योग आलेला आहे आम्हाला या ठिकाणी. परंतु सामने आपण पाहिले असाल, सलग 3 दिवस सामने पाहिले असाल, काय अंदाज वाटतो या विकेटचा, या खेळपट्टीचा किंवा या मैदानाचा? विकेटवरती मागच्या वर्षी पण आम्ही सुशांत जाधव यांच्या बरोबर आलेलो मॅच बघायला आणि विकेटचा अंदाज वाऱ्याचा एंड एका बाजूला आहे त्याच्यामुळे रन होतात इथं. त्याच्यामुळे बघूया आता पुढे. 2 आयकॉन कोण असणार आहेत? निलेश शिंगवले आणि कुणाल खोंड. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. आणि टॉस जिंकला असतात तर तुमचा निर्णय काय असता? आम्ही पण फिल्डिंगच केली असते. आता फलंदाजी करायची आहे. 4 षटकांचा सामना असेल आणि या खेळपट्टीवर तू खेळलेला आहेस आणि अप्रतिम गोलंदाजी सुद्धा केलेली आहेस. काय बोलशील, किती धावांपर्यंत इथे मजल मारावी लागेल? लास्ट टाइम आयकॉनमधून आलो होतो पण आता स्वतःची ग्रामीणची टीम घेऊन आलो आणि आयकॉन मयूर वाघमारे आहे, अजून एक आयकॉन आहे. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. सामना सुरू आहे. आपण वळूया पुन्हा एकदा. कॉम्बॉक्समध्ये आमच्याशी जोडलेले आहेत सन्माननीय नरेश ढोमे सर. धन्यवाद. थँक्यू सर. तर लागोपाठ 2 फलंदाज बाद करत स्वस्तिक म्हात्रेने इथे अक्षरशः विध्वंस मांडला आणि षटक देखील काय सुंदर टाकलं. त्या षटकामध्ये अद्यापपर्यंत फक्त 2 धावा आलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा चांगली सुरुवात होती. मात्र दुसरं षटक सुमेध पत्रेकडून आपण पाहिलं, तिथे त्याने चांगली गोलंदाजी केली. 9 धावा केवळ खर्च केल्या, 1 विकेट देखील मिळवली. तर स्वस्तिक म्हात्रेनं मात्र कहर केला इथे 2 विकेट मिळवत या षटकामध्ये केवळ 2 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि विजयाचा पाया रचलेला आहे. विजयाचा पंचजन्य शंख फुंकलेला आहे इथे स्वस्तिक म्हात्रेनं. उपयुक्तता सिद्ध केली. तर धावफलकावरती असतील मात्र धावा 28 विजयाचं समीकरण. 6 चेंडू 30 धावा. 6 चेंडू आणि 30 धावा. यानंतरची अजून एक चांगली लढत आपल्याला बघायची आहे. लकी 11 विरुद्ध शिरसाट स्पोर्ट्स. पुणे जिल्ह्यातील एक दमदार टीम अगेन्स्ट आपल्या विभागातील एक अतिशय तगडी स्टारकास्ट असलेली टीम. या 2 संघामध्ये मॅच होणार आहे. 6 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. पनवेल तालुक्यातील भिंगारी विरुद्ध पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव, अशी लढत आपण इथे बघणार आहोत. शेवटचं षटक मैदानामध्ये 6 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे आणि फलंदाजीसाठी फलंदाज आर्यन गोलंदाज आर्यन खारकर तर निशी कर्णेकर. निशी कर्णेकर रोठ गावचा हा खेळाडू आहे. निशी कर्णेकर
रायगड तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या संघामध्ये देखील आपण निशी कर्णेकरला बघतो. विशेष करून उरण पनवेल गावदेवी गावठाण उरण संघामधून देखील कित्येक वेळा या खेळाडूचं दर्शन झालेलं आहे. आज आपल्या रोठ गावासाठी निशी कर्णेकर गोलंदाजी मार्क. गोलंदाजी तगडं युनिट आपण पाहिलं. प्रसन्ना पाटील, सुमेध पत्रे, स्वस्तिक मात्रे, आर्यन खारकर अशी निश्चित चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. आणि निशी कर्णेकर वरती बरीच मोठी जबाबदारी होती इथे. तो मात्र काही डॉट बॉल्स खेळतोय. धावफलकावरती 1 धावेची वाढ होणार आहे. 29 धावा केवळ धावफलकावरती आहेत. निशी कर्णेकर देखील आज आपल्या लौकिकास जागू शकलेला नाही, लौकिकास साजेसा खेळ करू शकलेला नाहीये. 4 चेंडूमध्ये केवळ 2 धावा निशी कर्णेकरला मिळत आहेत आणि त्यामुळेच अधिक अडचण इथे आपल्याला बघायला मिळते. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी मात्र 29 धावांची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू 29 धावा. लोवर फुल टॉस मिड ऑन चा क्षेत्ररक्षक तिथे होता. अडवण्याचा प्रयत्न तिथे फसलेला आहे. 1 धाव केवळ प्राप्त होऊ शकते. शेवटचे 3 चेंडू इथे शिल्लक आहे. 28 धावांची गरज आहे. विजयाच्या उंबरठ्यावरती निश्चित आपली पकड मजबूत, मांड घट्ट बसवलेली आहे. घोड्यावरती रपेट टाकायची असेल तर मांड बसवावी लागते. पहिल्यांदा मांड एकदा बसली की मग घोडा भरधाव सोडता येतो आणि मग तो वाऱ्याशी स्पर्धा करू लागतो. इथे मात्र पायात बेड्या ठोकलेल्या आहेत, लगाम घातलेला आहे घोड्याला आणि विशेष म्हणजे फक्त घालून थांबले नाही तर तो खेचलेला पण आहे. फलंदाजांना कोणतीही संधी दिली नाही उंच फटकेबाजी करायची. तर इथे फलंदाज गोलंदाज आर्यन खारकर यश मिळवतोय. क्लीन बोल्ड, धक्का क्रमांक 3. शकतो शेवटचा चेंडू या डावातला आणि याच बरोबर हा सामना जिंकलेला आहे. तो बॉल आणून द्या. कोणीतरी प्रेक्षकांना विनंती करतो की बॉल बाहेर गेलेला आहे, तो आणून द्या. इथे 4 धावा मिळतील. मात्र एक सुंदर विजय श्रेया 11 थळ संघाने इथे संपादन केलेला आहे. 57 धावा बनवला आणि विशेष म्हणजे त्या धावा त्यांनी डिफेंड केलेला आहे. प्रतिस्पर्धी संघ मात्र 34 धाव संख्येपर्यंतच पोहोचलेला आहे. तर पुन्हा एकदा लकी स्पोर्ट्स विरुद्ध सिरसाट स्पोर्ट्स अशी मॅच यानंतर आपण बघणार आहोत. दोन्ही संघ दमदार, स्टारकास्ट, तगडे